नमस्कार दोस्तों और साथियों, इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो वर्तमान में चल रहा है उस पर विशेष वार्ता करने वाले हैं। साथियों, हम एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2022 की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये एससीओ जो समिट है, संगठन है, ये क्यों विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और इसे 2 साल तक अब से पहले क्यों नहीं मनाया गया था। इसी के साथ हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि इसके स्थायी देशों की संख्या कितनी है। भारत ने इस संगठन की जो सदस्यता है कब ग्रहण की। इसी के साथ इस बार सन 2022 की समिट में भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात एससीओ इस संगठन की स्थापना कब और किस तरह से हुई थी। विकिपीडिया के अनुसार शंघाई सहयोग संगठन ये एक यूरेशियाई यानी यूरोप और एशिया का राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के संदर्भ में अगर देखें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है जो यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का 60% क्षेत्र कवर करता है। विश्व की जनसंख्या की बात करें तो ये विश्व की जनसंख्या का कुल 40%, जो कि एक बहुत बड़ा परसेंट है। इतना बड़ा कोई भी संगठन एरिया कवर नहीं करता है। और इसी के साथ विश्व की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का भी 30% से अधिक जो कवरेज है वो एससीओ संगठन के जो देश हैं वे कवर करते हैं। बात करें कि सदस्य देशों की और कितने वर्षों बाद इसे मनाया जा रहा है, तो इनके जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 8 है और इसे 2 साल के लिए बीच में कैंसिल कर दिया गया था। और इस बार इसे जो कैंसिल करने की वजह थी वो कोविड-19 थी, महामारी थी। और इस बार इसे 2 साल बाद उज़्बेकिस्तान देश में का जो समरकंद सिटी है उसमें मनाया जा रहा है 16 सितंबर दिन शुक्रवार को। भारत की तरफ से अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संगठन में अध्यक्षता करेंगे, इस बार की है उन्होंने। और अगर हम बात करें कि इस संगठन में कितने देश सम्मिलित हैं और ये कितना ताकतवर है, तो शंघाई सहयोग संगठन में 8 सदस्य देश हैं जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हैं। इनके अलावा भी 4 पर्यवेक्षक देश हैं जिनमें ईरान, अफ़गानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया हैं। इसी के साथ अन्य देश भी इसमें कवर करते हैं, लेकिन जो स्थायी देशों की संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 8 देश हैं जिन्हें एससीओ की सदस्यता प्राप्त है, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं। इसी के साथ और डिटेल में चलते हैं। एससीओ शंघाई फाइबर का उत्तराधिकारी है जो सन 1996 में पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान के बीच एक आपसी सुरक्षा समझौता हुआ। इन सभी देशों की राजनीतिक पार्टियों ने एक आपसी समझौता किया जो आपसी सुरक्षा से संबंधित था, क्योंकि ये सभी पड़ोसी देश हैं और कोई भी पड़ोसी देश आपस में ये सुरक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित होता है। इसी के साथ 15 जून 2001 को इन राष्ट्रों और उज़्बेकिस्तान के नेताओं ने शंघाई यानी कि चीन की राजधानी शंघाई में गहन राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के साथ एक नए संगठन बनाने की घोषणा की। उसके लिए मुलाकात की। एससीओ चार्टर पर 7 जुलाई सन 2002 को हस्ताक्षर किए गए थे। 19 सितंबर 2003 को लागू हुआ। इसकी सदस्यता 9 राज्यों में विस्तारित हो गई है ना। अभी इस समय वर्तमान में आज सन 2022 की बात करें तो इस समय 9 देश इसमें सदस्य हो चुके हैं और जब तक अब से पहले इसमें 8 देश सदस्य थे। इसमें भारत और पाकिस्तान ने 9 जून सन 2017 को संगठन को शामिल किया, यानी कि सदस्य बने, स्थायी सदस्य बने। और ईरान अब इस समय स्थायी सदस्य बन चुका है 15 सितंबर सन 2022 से। कई देश हैं जो पर्यवेक्षण या संवाद भागीदार के रूप में इस एससीओ संगठन से जुड़े हुए हैं। एससीओ का संचालन राज्य परिषद के प्रमुखों द्वारा किया जाता है, जो इसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। तो एससीओ की जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है उसका नाम है एससीओ का जो संचालन राज्य परिषद, उसके प्रमुख हैं। एससीओ पर पूरी बात या चर्चा करने के बाद अब बारी आती है क्वेश्चंस की। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था का क्या नाम है।
तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा संचालन राज्य परिषद, यानी कि जैसे शॉर्ट में HSC कहा जाता है। इसी के साथ भारत SCO का स्थायी संगठन कब बना? इसी के साथ अगला प्रश्न कि 2022 में किस देश को स्थायी सदस्यता SCO ने दी है? अगला प्रश्न बनता है सन 2022 के SCO समिट में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? अगला प्रश्न बनता है, आप इनके जवाब अपने कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न एक और बनता है कि इस बार SCO समिट 2022 किस देश में और किस शहर में हो रही है? अगला प्रश्न एक और है इसमें कि कितने वर्षों के बाद दोबारा SCO सम्मेलन को सुचारू रूप से चालू किया गया है? अगला प्रश्न एक और है कि कितने वर्तमान में राष्ट्र स्थायी सदस्य बन चुके हैं और 2022 से पहले कितने स्थायी सदस्य थे? ये प्रश्न अगर आप इनके जवाब दे देते हैं तो मैं मानूंगा कि ये सफल रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही नए नए पॉइंटों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।